Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today my topic is transitive and intransitive. This is a very important topic. ट्रांसिटिव के बारे में जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। और इसी तरह इंट्रांसिटिव है, ये क्या है, दोनों के बारे में जानते हैं। ट्रांसिटिव जो है बेसिकली ये एक ऐसा वर्ब है, यानी अ ट्रांसिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा वर्ब है ट्रांसिटिव जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी मिसालें लिखी हैं, जैसे आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। शी टेल्स अ स्टोरी, वो एक कहानी बताती है। ही राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखता है। दे लव एनिमल, वो एनिमल से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ देखें, कुक है, वॉच है, टेल्स है, राइट है, लव है, ये सारे जो वर्ब हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेता है, उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसलिए आप ट्रांसिटिव वर्ब जो हैं इसकी आपको पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल दी हैं। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको याद करना पड़ता है कि ये ट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव की भी पहचान होनी चाहिए, ताकि जो इंट्रांसिटिव है वो क्या है, एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ये भी हम कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स अ कंप्लीट एक्शन। ये जो है, जो इंट्रांसिटिव होता है, ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट एक्शन जो है दे देता है, यानी कंप्लीट इसकी सेंस आती है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे इंट्रांसिटिव ऐसे भी हैं जिनसे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी लगाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली इंट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। तो इस वजह से इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ये क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा होता है इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। द बेबी वॉज क्राइंग, जो बच्चा है, बेबी है, वो रो रहा है, रो रहा था। दे लाफ, वो हंसते हैं। दे वी टॉक, हम बात करते हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द सन रोज, सूरज निकला। तो देखा यहाँ पे ये जितने भी वर्ब हैं ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इससे ही बात जो है समझ आ गई। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, लास्ट पे ये कहूँगा, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में एक फ़र्क याद रखें कि ट्रांसिटिव जो है इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिसको हम मफूल भी कहते हैं। और आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपने इसकी वर्ब को याद रखना है कि इनकी ट्रांसिटिव की कौन सी वर्ब है। जब वर्ब याद रहेंगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, और सेंस बन जाती है। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, जैसे क्राइंग है, लाफ है, टॉक है, रेनिंग है, रोज़ है, इस तरह के बहुत सारे हो, तो आप बड़ी आसानी से इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव में फ़र्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।